मुझे आपके 8 दिन दे दो, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके 4 सब्जेक्ट्स में 100% आ रहे होंगे। मैं जितना कहूँगा उतना अगर आप फॉलो करोगे तो। इस वीडियो में मैंने हर चीज़ डिस्कस की हुई है, पूरा रोड मैप लाया हूँ 8 दिनों का कि आपको 8 दिन करना क्या है और उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो अभी इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डे 1 में स्टार्टिंग करेंगे हम जीटी से, जनरल टेस्ट से। सो उसमें आपको सबसे पहले रीजनिंग, क्वांट और जीके है, आपको पता ही है। तो रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं। तो आपको है ना रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 27 वीडियो हैं, ठीक है। अब सोचोगे यार 27 वीडियो इतना कम समय है, तो आप एक काम करना, वीडियो के स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट रहेंगे ना, जिनमें कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे, बस आप उन्हीं चीज़ को पढ़ना। आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ 10-15 मिनट देखना है। वीडियो के स्टार्टिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपने उस कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक के अंदर लिखा, आपको समझ आ गया, उस वीडियो को छोड़ो, जो सेकंड वीडियो है उस पर जाओ, उस पर 10-15 मिनट देखो आपका, और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसको भी नोटबुक के अंदर लिखो, देन स्किप करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ कहाँ से करना है। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है रीजनिंग में, ठीक है। आपने इस तरीके से, जो आपका डे 1 रहेगा, सिर्फ इसके अंदर आपको बैठ के 27 वीडियो है उनके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, और एट द एंड आपको एक बार उस चीज़ को रिवाइज कर लेना है, ठीक है, डे 1 के अंदर। डे 2 के अंदर क्या करना है, क्वांट करना है। आपका जो क्वांट है उसको करना है। क्वांट का सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा क्वांट का सिलेबस है। मैं आपको उसका प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको दिखेगा अरे यार इतनी सारी वीडियोस है इसके अंदर, है ना। तो आपको क्या करना है ना, मैं बहुत सारे एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका 90% सिलेबस कवर कर रहे होंगे। 90 to 95% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं। तो सबसे पहला इन प्लेलिस्ट में जाके आप जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इन सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है प्रॉब्लम ऑन एज, इसमें से तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, और एक आता है स्टैटिस्टिक्स। इन सारे टॉपिक्स की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कर लेना। डे 2 आपको यही करना है, और इनमें टाइम लगेगा, आपको बैठ के करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट चांस। ये कुछ दिन ही बचे हुए हैं जहाँ से आप शूटअप कर सकते हो, खुद की परफॉर्मेंस को शूटअप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको है ना डे 1 डे 2 जो दोनों दिन हैं उनके लास्ट में ना, आप जब पढ़ लोगे ना, तो आपको रात को रिवाइज करना है, उस चीज़ को रिवाइज करके ही सोना है, ठीक है। उसका जो आपका डे 3 रहेगा ना, आप डे 3 में मैं आपको निचोड़ के लिंक दे दूंगा, आपके रीजनिंग की भी, आपके क्वांट की भी। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सर करवाएंगे, तो आपको उस चीज़ को भी करना है, ठीक है। पहले आप वीडियो पॉज करना, आप उसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, फिर आप मैच कर लेना। आपने अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख ली हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो आप नई चीज़ें सीखोगे, फिर वहाँ से नई चीज़ें सीखोगे फिर वहाँ से, ठीक है। डे 3 आपको निचोड़ करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब जब आपका डे 4 रहेगा ना, उसके अंदर आपको क्वांट, रीजनिंग, और मैं एक आपको रीजनिंग के लिए 2 घंटे की वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट सब कुछ है। इसको चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बाकी इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, तो मैं ये दे रहा हूँ आपको। जो डे 4 रहेगा ना, उसके अंदर आप ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना, और जो आपने रीजनिंग, क्वांट और जो निचोड़ में क्वेश्चंस किए हैं ना, जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे, आप उनको कर लेना। फिर आपकी निचोड़ रह गई होगी ना, तो आप डे 4 को आप वो कर लेना, ठीक है। इस दिन आपको रिवाइज करना है। क्यों मैं रिवीजन करने कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ये नहीं हो कि आपको सब कुछ याद ही हो जाएगा। आपको रिवीजन करते रहना है समय समय पे, बिकॉज अब जब आपका ये मैं डे 8 तक बता दूंगा ना, उसका फिर आपको मैं डोमेन्स वाली वीडियो लाऊंगा, फिर आपको डोमेन वाला फॉलो करना पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको समय ही नहीं बचेगा रिवीजन करने के लिए बार बार। फिर आपको एट द एंड मॉक पेपर लगाना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा आप यहाँ जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। डे 4 रिवीजन से आपका, फिर आपका बचता है वो जीके, है ना। तो जो जीके रहेगा ना, उसको भी आप डे 4 पे एक मैं निचोड़ की लिंक दे दूंगा, वो तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप पढ़ लेना, ठीक है। जीके बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं एक दो हार्ड रहते हैं,
बाकी आप अगर निचोड़ कर लोगे ना तो ये चांसेस हो जाते हैं कि आपके इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम डे 5 की तरफ। जो 5वां दिन रहेगा ना, इसके अंदर आपको स्टार्ट करनी है इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, जो आपका इंग्लिश का रहेगा उसके लिए भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा निचोड़ का। कम से कम उस निचोड़ को 2 बार देखना आप लोग। और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं निचोड़ का लिंक नीचे दे रहा हूँ, उनको भी 2 बार कम से कम देखना है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, तो मैं उसके लिए भी देखो नीचे वीडियो में के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए 16 वीडियोस हैं सीरीज के अंदर। तो आप उसको है ना, मैंने क्या बोला, आप कॉन्सेप्ट बस समझ लेना बस। जो मैम पढ़ा रही हैं वैसे भी ज़्यादा इंग्लिश हार्ड आती नहीं है। आपने 12th तक अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है तो आपकी इंग्लिश वही उन्हीं में से आती है। लेकिन अगर फिर भी आपको रिवाइज करना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लेना डे 5 तक। ठीक है, आप निचोड़ फॉलो करोगे इंग्लिश में ना, आपके ये हो रहेंगे कि आपके आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे एनसेट के अंदर। मैम ने इतने अच्छी तरीके से निचोड़ में पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा रखा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम डे 6 की तरफ। डे 6 में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। या आपका जो इंग्लिश बच गया होगा ना, उस चीज़ को आप सुबह में कवर कर लेना, शाम को बैठ के रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए मैंने आपको D6 दिया हुआ है कि आप इंग्लिश और हिंदी का जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा उस चीज़ का आपको बैठ के रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ मस्ट। ठीक है, अब आते हैं हम डे 7 की तरफ। आपने डे 6 तक इंग्लिश भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम डे 7 की तरफ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ऐसा कुछ खास वीडियोस है नहीं यूट्यूब के ऊपर। जो है एक मैम है, उनका बहुत जेन्युइन लगा मुझे, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनका पढ़ो। उनके पास 15 वीडियोस है। मुझे पता है आपने अगर एनसेट सर्च किया होगा तो ये वीडियो आपने जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो अभी देख लो 15 वीडियो। उसके बाद फिर आपको है ना यूट्यूब के ऊपर PYQs भी करवाए हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, तो आप उनको देख के फॉलो करके। टीचिंग एप्टीट्यूड ना यार बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपका अगर लॉजिक चल रहा है ना, आप क्वेश्चंस बना ले जाओगे, आराम से बना ले जाओगे। आप टीचिंग एप्टीट्यूड का इतना टेंशन मतलब है, 15 वीडियोस देख लो, फिर आप PYQs कर लेना। ठीक है, अब आता है डे 8 की बारी। जो भी बचा हुआ है, डे 1 नहीं हो पाया था, डे 2 थोड़ा बहुत जो बच गया होगा या फिर जो भी चीज़ रहेगा, डे 8 को आपको बैठ के सारा का सारा रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन हो गया है, आपको लग रहा है हाँ हो गया है, तो अब डे 8 को मॉक पेपर लगाओगे। ठीक है, डे 8 को आप मॉक पेपर रीजनिंग का, एक क्वांट का, एक जीके का, और एक आपका इंग्लिश का, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का PYQs हो गया। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो PYQs वाले हैं, तो आप उन पे जाके देख के क्वेश्चन सॉल्व करना डे 8 को। ठीक है, और रिवीजन करते रहना। अब इसके आगे की स्ट्रेटेजी डोमेन्स वालों के लिए बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ। बस आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बच्चों अभी है ना, आपको लग रहा होगा यार इतना सारा पढ़ना है। अरे आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो इतना आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जो लोगों ने पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको बस एक काम करना है कि उनका निचोड़ करना है और मॉक पेपर लगाना है। उन्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, उनके जो निचोड़ में कुछ यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे उनको देख के बनाने हैं आपको। और आपने मॉक पेपर लगा लिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। डोमेन्स अगर बाकी है तो मैं डोमेन्स वाली वीडियो जल्दी ला दूंगा कि उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आप लोग डालते हो कि IIT का कट ऑफ कितना जाएगा, NIT कट ऑफ कितना जाएगा। मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कितना कट ऑफ जाएगा। वो जब रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने किया है, कितने बच्चे अपीयर्ड होंगे, वो चीज़ें आएंगे ना, तो मैं आपको कट ऑफ बता सकता हूँ। अभी कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता। जो कट ऑफ बना रहे ना वो आपको उल्लू बना रहे, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, पिछली बार सिर्फ 10,000 बच्चों ने शायद अपीयर्ड हुए थे, तो उनके हिसाब से उनका कट ऑफ आया था। इस बार तो 20-30 हज़ार बच्चे कट ऑफ आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप कैसे बता सकते हो कि इन बच्चों का कितना कट ऑफ जाएगा? जब तक नहीं पता चलता कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तब तक कोई नहीं बता सकता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ मुझे पता चलती है मैं आप लोग के लिए बिल्कुल जेन्युइन वीडियो लाऊंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं झूठ बोल के आप लोगों से भैया इतना कट ऑफ जाएगा, इसमें इतना पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब चीज़ें बकवास की बातें हैं। जो चीज़ें जेन्युइन रहेंगी वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।